दोस्तों, साबुन क्या है ये बताने की तो आपको जरूरत नहीं है। ये वही छोटी सी चीज है जो दुनिया के हर घर में पाई जाती है और हर रोज इस्तेमाल भी होती है। कोरोना काल में तो इसका महत्व और भी बढ़ गया था। आज के इस वीडियो में हम आपको साबुन के चमत्कारी फायदे नहीं बताने वाले हैं, बल्कि साबुन से जुड़े एक ऐसे फैक्ट के बारे में बताने जा रहे हैं जो सुनकर शायद आप अगली बार साबुन को देखें तो आपको सोचना पड़ जाए। आज हमारे देश में सैकड़ों कंपनियां साबुन का उत्पादन कर रही हैं, पर साबुन बनाने में इस्तेमाल की जाने वाली इंग्रेडिएंट्स हमेशा से विवादों और जिज्ञासा का विषय बना रहा है, जिसमें एक है, क्या साबुन में जानवरों की चर्बी मिलाई जाती है? तो इसका जवाब है हाँ, साबुन बनाने में जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल होता है। अब शायद आपके दिमाग में यही सवाल आया होगा कि मैं जिस साबुन का इस्तेमाल करता हूँ, क्या उसमें तो जानवरों की चर्बी नहीं डाली गई? ये जानने के लिए आपको ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। बस आपको अपने साबुन का पैकेट लेना है और पैकेट के पीछे आपको इंग्रेडिएंट्स में टैलो ढूंढना है, TALLOW। हालांकि कंपनियां यहाँ पर काफी चालाकी करती हैं। इंग्रेडिएंट्स में छपे लेटर्स इतने छोटे छापती हैं कि इन्हें आसानी से कोई भी नहीं पढ़ सके। पर आपको ध्यान से टैलो ढूंढना है। अगर आपको पैकेट पर टैलो लिखा हुआ नहीं मिलता है तो आपका साबुन शुद्ध शाकाहारी है, मतलब कि उसमें एनिमल फैट का यूज नहीं किया गया। और अगर आपके साबुन में टैलो लिखा हुआ मिल गया तो भैया आप चाहे तो साबुन को हमेशा के लिए अपने घर से टाटा बाय बाय कर सकते हैं। और हमें कमेंट में जरूर बताइए कि क्या आपके साबुन में टैलो लिखा हुआ था या नहीं। पर अब सवाल ये आता है कि सोप कंपनियां एनिमल फैट का इस्तेमाल क्यों करती हैं? ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास एनिमल फैट का कोई विकल्प ना हो। ज्यादातर साबुनों में एनिमल फैट की जगह ताड़ के वसा को उपयोग में लाते हैं, जिसे हम डालडा भी कहते हैं। दरअसल कंपनियां अपने फायदे के चक्कर में ये काम करती हैं। उन्हें डालडा के मुकाबले एनिमल फैट सस्ता मिल जाता है, क्योंकि वे इसे बड़े पैमाने पर खरीदती हैं। कंपनियों का संपर्क सीधे कई बूचड़खानों से होता है, जहां इन्हें बड़े पैमाने पर एनिमल फैट सस्ते दामों में मिल जाता है। दोस्तों, ये तो बात हो गई साबुन के एक हिस्से की, लेकिन इस चीज को बनाकर आपके बाथरूम तक पहुंचाने में एक लंबा सफर तय करना पड़ता है। आइए देखते हैं कैसे तैयार होता है ये साबुन। पर इससे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। साबुन बनाने के सफर की शुरुआत होती है एक बड़े से बॉयलर में, जहां एनिमल फैट, कास्टिक सोडा और सभी जरूरी केमिकल्स का मिश्रण तैयार किया जाता है। उसके बाद इस मिश्रण में एक निश्चित अनुपात में पानी मिलाकर उबाला जाता है। अच्छी तरह से उबल जाने के बाद इस मिश्रण को एक कन्वेयर बेल्ट में छोड़ दिया जाता है, जिससे गुजरते हुए ये लिक्विड ठंडा होने लगता है और साथ ही टेम्परेचर कम हो जाने के कारण इसमें मौजूद एनिमल फैट जमने लगता है और इससे पपड़ी जैसा रूप दे देता है। उसके बाद ये पपड़ी बेंच के ऊपर से होते हुए दो रोलर्स के बीच चली जाती है और रोलर्स से गुजरने के बाद यह एक लंबी पट्टी का आकार ले लेती है। इसके बाद इसे एक लंबी लोडिंग मशीन में डाल दिया जाता है, जहां जाने के बाद ये पट्टियां अच्छी तरह से पिसकर पाउडर के रूप में बदल जाती हैं। इसके बाद इस पाउडर को एक मशीन में डालकर तकरीबन 75 मिनट के लिए चलाया जाता है। इसके बाद ये पाउडर बारीक दानों का रूप ले चुकी होती है, जो आगे जाकर दूसरे कंटेनर में गिर जाती है, जहां साबुन को मनचाहा रंग देने के लिए कलर मिलाया जाता है। पर दोस्तों, ये तो हुई रंग की बात, पर जब तक आपका साबुन अच्छी खुशबू नहीं देता तब तक ये अधूरा होता है। तो दोस्तों, इसलिए बारी आती है खुशबू की। फ्रेग्रेंस के लिए साबुन में फ्रेग्रेंस लिक्विड मिलाए जाते हैं। इन सभी को 15 से 20 मिनट तक ऐसे ही मिलाया जाता है। कई साबुनों में मॉइस्चराइजर के लिए ग्लिसरीन भी मिलाई जाती है। ये साबुन को अधिक प्रभावशाली और स्किन फ्रेंडली भी बनाती है। अब तक साबुन अपने इस सफर का 70% हिस्सा पूरा कर चुका होता है, पर बिना निश्चित आकार के साबुन का मार्केट में पहुंचना संभव नहीं होता है। इसलिए इन्हें एक लंबे सांचे में डालकर 15 से 20 मिनट तक सेट किया जाता है। जब साबुन सांचे में अच्छी तरह से तैयार हो जाता है तो इन्हें टेस्टिंग के लिए लैब में भेज दिया जाता है। इसकी रिपोर्ट सही आने पर इसे आगे भेज दिया जाता है। फिर इसे एक बड़े ब्लॉक का आकार मिल जाता है। इसके बाद एक मोल्ड कटिंग मशीन में इसे एक निश्चित आकार में काटकर साबुन की शक्ल दे दी जाती है। तो अब ये साबुन पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, पर इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अभी भी बाकी है। अब इन सभी साबुनों को पैकिंग के लिए आगे भेज दिया जाता है। साबुन पैक होने के बाद इसे बड़े बॉक्स में भर दिया जाता है। अब ये साबुन मार्केट में जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है।
तो दोस्तों, साबुन को फैक्ट्री से आपके बाथरूम तक पहुंचने में इतना लंबा सफर तय करना पड़ता है। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।